हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा संगम पे। तो जैसे कि आपको पता है कि ज्योग्राफी से जितने भी हमारे फैक्ट बनते हैं ये घटना चक्र से बनाए हुए मेरे शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने पीसीएस के लिए बनाए थे। और आप इनको आरओ यारो पीसीएस इवन कोई भी स्टेट पीसीएस या फिर कोई वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी कभी कभी फैक्ट बन जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फैक्ट बेस्ड जो है मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। तो चलिए आज हम उसकी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इसके 2 पार्ट पहले से ही अपलोड कर दिए हैं, अब ये 3rd पार्ट अपलोड होगा आज। तो चलिए फिर इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगा रिवर के बारे में। ये पता ही है आपको कि भारत की सबसे लंबी नदी है और ये जो है भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनती है। ठीक है, किससे बनती है? भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनती है। और आपको पता होगा ये उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। और जो ब्रह्मपुत्र है, सॉरी, जो बंगाल की खाड़ी है और वहाँ से ब्रह्मपुत्र से एक रिवर आकर मिलती है ये। तो ये दोनों मिलकर इधर से हमारी गंगा रिवर मिलती हैं। और तो इधर से गंगा और इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती हैं। तो ये दोनों जब आपस में मिल जाती हैं उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, वहाँ पर इनका समुद्र से मिलन हो जाता है। तो ये था गंगा के बारे में। और इनकी लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई इनकी कितनी है आपको पता होगा, 2500 एक मिनट मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो इनकी लंबाई है 2525 किलोमीटर ये लंबी है। तो और आपको ये भी पता होगा कि भारत की सबसे पवित्र नदियों में अगर कोई है तो गंगा को माना गया है। और 2008 में भारत सरकार ने जो है इनको राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी दे रखा है। तो ये थी गंगा के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब मैंने इसमें ऐड नहीं की है, आप जो मैं बोल रही हूँ अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये कहूँगी कि बना लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि ये तो मेरे पीसीएस के नोट्स हैं और लेकिन फिर भी मैं अभी भी नोट्स बनाती रहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कंप्लीट नोट्स एक बार में बना लें। कुछ चीज़ें आप मिस कर देते हैं, तो जितना आप पढ़ते हैं ना उतनी ही चीज़ें आप ऐड करते जाते हैं। तो बस वही है, आप भी अपने नोट्स बनाइए। और मेरे में तो इतना ऐड नहीं था जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, तो आप वो ऐड कर लीजिए। ठीक है, और ये भी कि गंगा नदी को जो है भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। तो चलिए अब इनकी सहायक नदी देख लेते हैं। तो ये सहायक नदी है इनकी रामगंगा, शारदा, सरयू कहते हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। यमुना जो है सबसे बड़ी मानी जाती है। तो ये इनकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। चलिए आगे देख लेते हैं शारदा रिवर के बारे में। तो ये शारदा रिवर जो है वो नेपाल से निकलती हैं और जो है मिलाम हिमानी से इनका उद्गम होता है और प्रारंभ में इन्हें गौरी गंगा नाम से जाना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं रामगंगा। ये उत्तराखंड से निकलती हैं, पौड़ी गढ़वाल में स्थित जो है दूधा टोली छड़ी वहाँ से निकलती है। और उसके बाद आपको जैसा कि पता ही है कि गंगा की तो सहायक नदी है ही है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अमरकंटक पठार की नदी। तो ये सोन है। सोन नदी जो है गंगा की दक्षिणी सहायिका है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सोन नदी के बारे में। ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, और गंगा की दक्षिणी सहायिका है। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। तो ये उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती है। ठीक है, यानी कि इनका जो फ्लो है वो नॉर्थ की साइड है। चलिए आगे देखते हैं। तो दामोदर देख लेते हैं। दामोदर जो है छोटा नागपुर पठार है, हुगली नदी में मिलन होता है। और दामोदर को जो है हम बंगाल का शोक कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, और इनकी जो लंबाई है वो 592 किलोमीटर है। और एडन नहर इस पर निकाली गई है। तो एडन नहर कहाँ है? ये दामोदर नदी पर ही है। उसके बाद चंबल देख लेते हैं। तो चंबल आपको पता है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और ये एमपी के महू जिले के निकट से निकलती है और ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, गोमती नदी के बारे में देख लें। गोमती जो है गोमत ताल से निकलती है और फुल्लर झील बनी है इससे। फुल्लर झील से मतलब उसके बाद जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में बहती हैं। फिर देख लेते हैं गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। ये भी एक फैक्ट है, देख लीजिएगा कि गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि मैदान से उद्गम होता है इनका। चलिए आगे देखते हैं। तो इधर ये थोड़ा रिवर सिस्टम दे रखा है नॉर्थ इंडिया का, तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रही होगी इंडस रिवर है हमारी। उसके बाद है झेलम, उसके बाद है चेनाब, इधर ये रावी और ये सतलुज। ठीक है, और ये फिर से इंडस में, तो यानी कि इंडस रिवर में आकर मिल रही हैं। यानी कि पाकिस्तान से ऊपर हमारे, एक मिनट, ये इधर कश्मीर वाले हिस्से से निकल रही हैं और उसके बाद ये पाकिस्तान में जा रही हैं। और यहीं पे झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। अच्छा, मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद नहीं, या पीसीएस में या फिर आईएएस में क्वेश्चन पूछा था। तो इनको क्रम से लगाने के लिए बोला था कि इन जो इंडस रिवर है इसमें जो है मिलने वाली नदियों को क्रम से लगाइए। तो आप एक बार इनको देख लेंगे कि पहला झेलम है, देन चिनाब, रावी, सतलुज। तो यही मेरा मोटिव था। आप एक बार इसको देख लेंगे और बार बार रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आपको इंदिरा गांधी कैनल भी दिखाई दे रहा होगा इधर। उसके बाद है ये यहाँ पर आप बहुत सारी नदियाँ देख सकते हैं। ये वाली आप देख रहे हैं, ये सॉरी इस तरीके से ये, तो ये हमारी गंगा रिवर है और यहीं से आती हुई बगल से ये हमारी यमुना है। तो कई बार ये भी नहीं पता होता है कुछ बच्चों को कि यमुना जो है गंगा से किस हैंड पे मिलती है। तो आप ये देख सकते हैं कि राइट हैंड से आ रही हैं। ठीक है,
और ये बाकी आप इधर गोमती देख सकते हैं, ये शारदा है और ये घग्गर है। उसके बाद ये गंडक है। इधर थोड़ा बिहार का भी मैप है, ये बिहार में कोशी, इस तरीके से ये दिख रहा है आपको गंगा यहाँ तक। और ये फिर बांग्लादेश के बाद हुबली में जाकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ ब्रह्मपुत्र से मिलकर नीचे जो है हमारी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती हैं। तो यही मैं आपको बता रही थी। अच्छा, इसी में आप ये भी देख सकते हैं कि यमुना की भी सहायक नदी, तो मैंने बताया था सबसे पहले इसमें चंबल मिलती है, फिर बेतवा मिलती है, फिर इधर ये सोन मिलती हैं, इधर रिहन। तो ये कुछ नदियाँ हैं इस तरीके से क्रम में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप इसको भी एक बार याद में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी यमुना से भी मिलने वाली नदियों के क्रम पूछे, मतलब इधर ये और इधर ये, तो इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मेजर नदियाँ हैं, इंडस और गंगा यमुना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है नॉर्थ इंडिया के स्पेशली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कुछ नदियाँ दे रखी हैं और वो जहाँ मिलती हैं उस स्थल का नाम दे रखा है, जैसे अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, धौलीगंगा और अलकनंदा विष्णुप्रयाग में, मंदाकिनी और कालीगंगा सोनप्रयाग में। क्योंकि एक बार ये भी जो है क्वेश्चन पीसीएस में या फिर आईएएस में पूछा गया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी, तो इनको आप याद रखिएगा। और ये घटना चक्र में बहुत अच्छे से दे रखा है। चलिए आगे देख लेते हैं, देखते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ये जो है तिब्बत में इसे यरलुंग जंगपो कहा जाता है, बहुत अजीब सा नाम है बट क्या करें, तो इनको इस नाम से जाना जाता है। फिर ये जो है तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती हैं, कहाँ से? आंगसी ग्लेशियर से। और ये नामचा वर्मा के पास यू टर्न करके जो है यू टर्न लेती हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, हमारे अरुणाचल प्रदेश दिहांग नाम से असम में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, मतलब किससे? तो पहला तो आप ये याद रखिएगा कि नामचा वर्मा के पास से यू टर्न लेती हैं, ठीक है। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम उसमें जो है प्रवेश करती हैं। और मैंने बताया था कि गंगा के साथ मिलती हैं, तो गंगा के साथ मिलने के बाद जो है बांग्लादेश में इनको जो है जमुना बोला जाता है। ठीक है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती हैं और इस तरीके से दोनों आपस में मिलके जो है हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, इनकी सहायक नदी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो तीस्ता है, कामेंग है, सुवनगिरी और धनसिरी, दिहांग, दिवांग, जिया, भरेली, शंकोस, लोहित खूनी नदी के नाम से जानी जाती है। फिर है जयमूली। तो इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी, इनकी ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं तिब्बत मानसरोवर के निकट ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, इन तीनों के ही जो है उद्गम स्थल हैं। कहाँ पर? तिब्बत और तिब्बत के मानसरोवर के निकट में। चलिए अब देख लेते हैं बराक रिवर। तो ये मणिपुर, मिजोरम, असम और उसके बाद ब्रह्मपुत्र में मिलन हो जाता है इनका। तो ये जो है बराक रिवर है, ये मणिपुर से बहती है, मिजोरम, असम, उसके बाद सीधे ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाते हैं। तो एक बार बराक रिवर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक बार ये छोटा सा मैप है, काफ़ी मतलब अच्छा लगा मुझे, तो मैंने इसे ऐड किया। तो ये देख रहे होंगे आप, इधर ये बद्रीनाथ है, यहाँ से सबसे पहले ये देखिए, ये वाली जो रिवर है ये हमारी अलकनंदा है। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे इधर से देखेंगे आप, तो ये धौली गंगा आकर मिल रही है। ठीक है, और जहाँ ये धौली गंगा और अलकनंदा मिल रही है, वहाँ क्या बन रहा है हमारा? ये विष्णुप्रयाग बन रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से ये आ रही है नंदाकिनी। ठीक है, और ये फिर से अलकनंदा हमारी चली रही है, उसके बाद ये इससे मिल रही है। तो यहाँ कहाँ मिल रही है? जो मिलन है हमारा वो है नंदप्रयाग में। ठीक है, उसके बाद आ रही है हमारी पिंडार रिवर। ठीक है, जो पिंडार रिवर और अलकनंदा। अच्छा, ये जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आप कुछ मत कीजिएगा, छोटा सा मैप अपनी जो भी नोट्स बना रहे हो उसमें ड्रॉ कर लीजिएगा, और जैसे जैसे उसमें दे रखा है ना सेम ऐसे ही बनाइए, और 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो नहीं छूटेगा आपका। तो ये पिंडार रिवर है और अलकनंदा तो हमारी चली रही थी। मैं 1 मिनट रुक जाइए, मैं चेंज करती हूँ। तो ये जो है हमारी, आप देखिए ये अलकनंदा है। ठीक है, अभी तक अब तो यहाँ से ये पिंडार रिवर मिल रही है और ये अलकनंदा तो चली रही थी। जहाँ ये दोनों मिलती हैं वहाँ हमारा बनता है कर्णप्रयाग। ठीक है, उसके बाद इधर से हमारी आ रही है केदारनाथ से ये मंदाकिनी रिवर आ रही है, और अलकनंदा तो थी हमारी। अलकनंदा में जब ये मिलती हैं तो ये क्या कहलाता हमारा? ये हो जाता हमारा रुद्रप्रयाग। ठीक है, और उसके बाद आती हैं हमारी, ये आ रही हैं गंगोत्री से भागीरथी, और अलकनंदा हमारी चली रही हैं। अब ये ये दोनों जहाँ मिलेंगी वो हो जाएगा हमारा देवप्रयाग। उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी जहाँ से मिल जाती हैं, उसके बाद से जो आगे फ्लो होता है वो कहलाता है हमारा गंगा। तो ये था छोटा सा मैप, जो कि बहुत अच्छे से दे रखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, और बहुत अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा था इसमें। तो बाकी आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है। चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ तीस्ता के बारे में है। तो ये सिक्किम खांगचुंग हो हिमनत द्वीप से निकलती हैं। ठीक है, और इस हिमनत द्वीप झील से छोम्बो छू नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से निकलती हैं और ये छोम्बो छू नाम से जानी जाती हैं, तीस्ता रिवर। तो ये था तीस्ता के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं जो हमारी साउथ है, यानी कि दक्षिण भारत की नदियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही,
पश्चिम की ओर बहती हैं तथा ज्वरनद यानी कि एक्सुरी बनाती हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि तो ये देख सकते हैं, छोटा सा मैं बनाया मैंने। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये नर्मदा, ठीक है, माही और ताप्ती। तो ये इस साइड बहती है हमारी, ठीक है। यहाँ क्या है, इधर अरब सागर है, ये हमारा अरेबियन है, और इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी रिवर जो है फ्लो करती है। तो इस साइड जो गिरती हैं रिवर, वो हमारी एस्चुरीज़ बनाती हैं, ठीक है। ओके, एस्चुरीज़ बनाती है। क्योंकि एस्चुरीज़ क्यों बनाती है, क्योंकि इधर साइड का जो हमारा ढलान है ना, वो ज़्यादा स्लोपी नहीं है, मतलब कि ढलान टाइप से नहीं है, जिसमें कि नदियाँ आराम से जो है लेकर आती हैं अपने साथ, जो भी सेडिमेंट्स लेकर आती हैं वो यहाँ पर गिरा नहीं पाती हैं, मतलब उनका फैलाव दूर तक नहीं हो पाता है। और यहाँ सीधे ढाल से गिरती हैं हमारी नदियाँ, इसलिए ऊंचाई पे गिरने के बाद ये हमारी एस्चुरीज़ बनाती हैं। और जो इधर साइड की रिवर है, तो आपको पता है ये वाला हिस्सा हमारा थोड़ा सा जो है स्लोपी है, मतलब थोड़ा सा ढलान में है। तो यहाँ से जो भी हिमालय की रिवर्स आती हैं, वो अपने साथ कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और यहाँ आकर जो है दूर तक फैला देती हैं। इसी कारण आपने देखा होगा कि वो बहुत ऊपर से तो वो काफ़ी जो है उसमें आती हैं, फ्लो में आती हैं नदियाँ हमारी, ठीक है। हिमालयन रिवर्स जो हैं वो फ्लो में आती हैं, और कुछ मध्य भारत के भी, लेकिन यहाँ तक आते आते वो काफ़ी मंद पड़ जाती हैं। इधर से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है, और जैसे वो उसमें बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली होती हैं, उससे पहले ही वो यहाँ पर जो अपना सेडिमेंट, सैंड और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं, जो कि हमारा डेल्टा का रूप ले लेता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे तो कि ऐसा क्यों होता है, इधर की नदियाँ क्यों एस्चुरीज बनाती हैं और इधर की क्यों जो है डेल्टा बनाती हैं। तो ये इस तरीके से कुछ मैंने आपको बताया। चलिए देख लेते हैं हम नर्मदा के बारे में। तो नर्मदा जो है, तो नर्मदा हमारी बैकाल पर्वत बैकाल अमरकंटक से निकलती है, वहाँ इसका उद्गम है। उत्तर विंध्याचल है वो, विंध्याचल पे, और ये दक्षिणी सतपुड़ा है, ठीक है। दक्षिणी सतपुड़ा का एक भाग है, वहीं से निकलती है हमारी नर्मदा, ठीक है। इसकी लंबाई है 1312, और उसके बाद ये जलग्रहण क्षेत्र किसका, इसका इनका, तो ये आप देख सकते हैं ये इतना है, ठीक है, 98,796 वर्ग किलोमीटर। तो ये था इनके बारे में। और ये जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात भी बनाती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो आप ये बता सकते हैं कि जबलपुर में। और किस नदी पर है, ये नर्मदा नदी पे है। अच्छा, एक नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था, तो आपको कमेंट्स में बताना है कि वो क्यों चला था और क्या रीज़न था, और इसके बारे में क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आप इसको पढ़िएगा और बताइएगा मुझे। चलिए अब देख लेते हैं ताप्ती रिवर। तो ये एमपी के बैतूल ज़िले से निकलती है, मुल्ताई सतपुड़ा से, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 724 किलोमीटर है। ये एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, इन तीनों में बहती है, ठीक है। और क्षेत्रफल देख लीजिए इनका कितना है, तो 65,145 किलोमीटर क्षेत्र इनका है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, फिर है ये गोदावरी। तो गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं, नासिक के। उसके बाद 1465 इनकी जो है लंबाई है, और ये दक्षिण की सबसे लंबी रिवर है गोदावरी, ठीक है। दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं इन्हीं को। तो ये सबसे लंबी रिवर है। उसके बाद ये महाराष्ट्र में, ठीक है, ये 50% जो भी इनका पानी रहता है वो महाराष्ट्र यूज़ करता है। उसके बाद एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, पंडुचेरी, तो इन सभी में इनका वाटर जो फ्लो होता है, और कहीं ना कहीं ये लोग अपने उसमें यूज़ करते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है किस किस राज्य से फ्लो होती है और कहाँ से निकलती है, स्पेशली जो है ये याद रखिएगा। चलिए थोड़ा साउथ का मैप है, साउथ की रिवर का देख लेते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ का ही हमारी सतपुड़ा है, ठीक है। ये नर्मदा है, तो ये इधर आकर अरेबियन सी में गिर रही हैं, और यहीं से आप नीचे देख सकते हैं तापी भी है, ठीक है। तो ये हमारी अरेबियन सी में जा रही हैं, और ये क्या करती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं, आपको पता होगा, ठीक है। अब इधर साइड देख लेते हैं, जो इधर साइड गिर रही हैं, ये जो हमारी डेल्टा बनाती है, ये महानदी है। फिर गोदावरी भी इधर ही गिर रही है, कृष्णा भी इधर गिर रही है, और ये कावेरी भी। तो ये नदियाँ हमारी इस साइड फ्लो हो रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ आप नदियाँ देख सकते हैं, मेजर मेजर। चलिए आगे देख लेते हैं गोदावरी। तो इनके बारे में देख लें, ये इनकी जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट नदी है साउथ की गोदावरी। तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, और बेनगंगा, प्रवरा, सबरी, दूधना, मूला और मानेर। तो ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो चलिए आगे आप कृष्णा रिवर के बारे में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जो है, एक महाबलेश्वर पहाड़ी है, ये वहाँ से निकलती है। ये 1400 किलोमीटर इनकी लंबाई है, और इनकी सहायक जो है नदियाँ देख लेते हैं। तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मूसी, भीमा। इंपॉर्टेंट रिवर है ये कृष्णा। तो इसकी जो भी मैं बता रही हूँ, स्पेशली इनकी जो सहायक नदियाँ याद रखना, और ये कहाँ से उद्गम होता है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, इन स्टेट्स में फ्लो करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो महानदी देख लेते हैं, ये छत्तीसगढ़ के
सिहावा पहाड़ी से निकलती हैं और ये 851 किलोमीटर लंबाई है इनकी। छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में प्रवाहित होती हैं और पारादीप निकट बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण कर जो है विसर्जित हो जाती हैं। और क्या है इनका तेल, शिवनाथ और हसदेव, ईव, ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए आगे कावेरी देख लेते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इन साउथ इंडिया। तो कर्नाटका जो है कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती हैं। 800 किलोमीटर लंबाई है इनकी, ठीक है। और इनका जो क्या बोलते हैं, इनका जो फ्लोड क्षेत्रफल है, ठीक है। तो जो इनका जो प्रभावित क्षेत्र है वो कितना है, तो 81,155 वर्ग किलोमीटर है। अब इनका जो फ्लोड जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो देख लेते हैं। सॉरी स्टेट, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और ये तिरुचिरापल्ली है के पास जो है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, ठीक है। कहाँ, तमिलनाडु में जाती हैं और वहाँ जो है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनके सहायक जो नदियाँ हैं वो देख लेते हैं। तो अमरावती, भवानी, हेमावती, ठीक है, इंपॉर्टेंट, और काबिनी, ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। और सबसे बड़ा जलप्रपात जो है हमारा आयतन की दृष्टि में वो इसी नदी पे है। कहाँ पर है, कर्नाटका में, और नाम क्या है उसका, शिव सुंदरम, ठीक है। तो ये थी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो चलिए, अच्छा मैं कुछ और आपको दिखाना चाहती हूँ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है नदी सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर नदियाँ दी हैं, यहाँ पर जो है ये दी हैं सहायक नदी, और यहाँ पर है मेन नदी जो हमारी मेन है उसके बारे में, मुख्य नदी के बारे में दी है। तो ये क्वेश्चन जो है PCS 2023 में मैंने इस बार ये पेपर दिया था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो मैं आपको पढ़ा रही थी इसी बेस पे पढ़ा रही थी, ताकि आप अगर अच्छे एग्जाम देते हैं RO PCS, जबकि RO का प्री बहुत टफ होता है, यकीन मानिए इससे कई गुना ज़्यादा ही टफ होता है उसका प्री निकालना। तो ये देख सकते हैं आप, ये नदियाँ हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया, ये अभी इस साल ही पूछा है, 2023 का क्वेश्चन है और PCS का क्वेश्चन है, एक अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन है। तो और दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे प्रमुख नदियाँ भारत की और उनके उद्गम जो स्थल हैं उनके बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हम अभी इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि यमुना, कृष्णा, गोदावरी, महानदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, ये मैंने आपको बताया भी था। और ये उनके कहाँ से वो निकलती हैं, इसी बेस पे मैं आपको बता रही थी कि नदियाँ और वो कहाँ से निकलती हैं, और सहायक नदियाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी क्वेश्चन इसी साल 2023 में आया है। और किस एग्ज़ाम में आया है, तो ये हमारा PCS में आया है 2023 का, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ, आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 113। तो अलकनंदा व भागीरथी नदी ये जहाँ मिलती है उस स्थल का नाम बताइए। तो ये मैं अभी आपको एक मैप में पढ़ा रही थी, आपने देखा होगा। आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आप सीरियस अपनी तैयारी को और पढ़ रहे हैं, बाकी में चाहते हैं सिलेक्शन के लिए, तो बताइएगा कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है, उनका जो स्थल है, जो क्षेत्र है वो बताइएगा आपके अकॉर्डिंग कौन सा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूँ, 2023 PCS UP PCS में आया हुआ एग्ज़ाम है, सॉरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये रहे मेरे क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो चलिए, इसी तरीके से मेरे हैंडमेड नोट्स जो है मैं सीरीज़ चला रही हूँ, उसकी बने रही उसमें, और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।